मार्च 2023 में रियान पराग ने मैनिफेस्ट किया था और एक ट्वीट लिखा था कि मैं खुद को आईपीएल में एक ओवर में 4 छक्के मारता हुआ देख रहा हूं। उस टाइम पर काफी ट्रोल हुए थे और जब फॉर्म खराब चल रही थी तो बहुत लोगों ने ट्रोल करा, लेकिन 2025 में उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वो आईपीएल के इतिहास में पहले बल्लेबाज बन जाएंगे 6 बॉल में 6 कंसेक्यूटिव सिक्सेस लगाने वाले। जी हाँ, रेयान पराग और उनकी टीम इस मैच को जरूर हार गई, 1 रन से हार गई। बिल्कुल नेल बाइटिंग मैच रहा, लास्ट लास्ट तक आपको पता नहीं चला कि मैच किस एंड में जाने वाला है। बट अनफॉर्चुनेटली वो आरआर से दूर और फॉर्चुनेटली वो केकेआर के खेमे में गया। लेकिन इस मैच में बहुत कुछ था जो अगर आपने नहीं देखा तो मिस कर दिया। भाई 206 चेज करते हुए आरआर की टीम काफी बैकफुट पर थी 12 ओवर तक। 13वें ओवर में जब मोइन अली गेंदबाजी करने आए और जब वहां रेयान पराग खड़े थे तो शायद सबको लगा था ठीक है ऑर्डिनरी ओवर जाएगा, लेकिन वहां पर रेयान ने जैसे ही छक्के लगाने शुरू करे तो फिर वो बिल्कुल नहीं रहे। उनको स्ट्राइक जैसी मिलती है उसके बाद वो दूसरी बॉल पर 6, तीसरी बॉल पर 6, चौथी बॉल पर 6, पांचवी बॉल पर 6, फिर एक वाइड आता है, फिर एक और 6, और जो 12 ओवर में स्कोर 102 रन था 5 विकेट पर, वो 13 ओवर में 134 रन हो गया 5 विकेट पर। वो आरआर जो मैच से दूर जा चुकी थी वो अचानक से मैच में आ जाती है और सबको वो रेयान पराग का ट्वीट याद आता है। सबको याद आता है कि यार किस तरह से रेयान पराग ऑन एंड ऑफ द सीजन रहे, किस तरह से 2024 से पहले रेयान पराग ने सिर्फ और सिर्फ ट्रोल फेस किया है। और वो रेयान पराग नहीं बल्कि पान पराग और इस तरह के बहुत सारी ट्रोलिंग मीम से जाने जाते थे। लेकिन जिस तरह से पिछला साल खेला और जिस तरह से अब तक ऑन एंड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे थे, लोग कह रहे थे कि यार रेयान का ना वो बड़ा वाला नॉक आना रह रहा है, और आज वो बड़ा नॉक आया बट अनफॉर्चुनेटली वो फेवर में नहीं हो पाया। हाँ, रेयान ने एक मैजिकल परफॉर्मेंस दी, एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग डे रहा रेयान पराग के लिए। इनफैक्ट 2024 आईपीएल से अगर आप देख लो तो अब तक रेयान पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने 5 बैक टू बैक छक्के एक ही ओवर में लगाए और उसके अगले ओवर में जब उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला तो पहली ही बॉल पर 6 लगा दिया। मतलब जो 6 बॉल उन्होंने कंसेक्यूटिवली खेली है उस 6 बॉल पर उन्होंने 6 लगाया, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि किसी ने 6। आपको याद होगा रिंकू सिंह, उन्होंने भी 5 बॉल में 5 छक्के मारे थे, पहली बॉल उनको सिंगल मिलती, यहां भी वैसे ही हुआ, रेयान को सिंगल मिला और फिर रेयान ने बैक टू बैक सिक्सेस मारे। बीच में एक वाइड भी आई मोइन अली की तरफ से, लेकिन वो 5 छक्के पड़ते हैं, 32 रन उस ओवर में आते हैं और जब अगले ओवर में उनको स्ट्राइक मिलता तो एक और 6 लगाते हैं और फिर रिकॉर्ड बना देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, T20 में अगर आप देखेंगे या खास करके शॉर्टर फॉर्मेट में रेयान पराग के पास इस तरह के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जिनको शायद बहुत लोग जानते नहीं है। जैसे एक तो आज हो गया कि भैया 6 कंसेक्यूटिव बॉलों में सबसे ज्यादा छक्के, 6 कंसेक्यूटिव बॉलों में 6 छक्के आज तक नहीं लगे हैं आईपीएल में। दूसरा उनके पास जो रिकॉर्ड है वो है मोस्ट कंसेक्यूटिव 50s इन T20s। आपको यह नहीं पता होगा कि रेयान पराग T20 फॉर्मेट में 7 कंसेक्यूटिव 50s लगा चुके हैं और इतनी बार अभी तक किसी ने नहीं लगाया। सो रेयान पराग के बारे में हम अक्सर जो कहते हैं ना कि भाई ये रेयान पराग का सीजन होने वाला, जो कि पिछले साल हुआ भी था और इस बार रेयान पराग उससे ऑफ चल रहे थे। लोगों ने कहा कि यार ये 1 सीजन वंडर था, एक बार आया चला गया, नेपोटिज्म किड है और अच्छी खासी पिता की सोर्स है, इस वजह से ये इस तरह से आ जाते हैं टीम में, वरना अगर कोई न्यूट्रल टीम होती तो उसमें जगह भी नहीं बनती। हालांकि पिछले साल की परफॉर्मेंस के बाद बहुत लोगों का मुंह जो है वो शट जरूर हो गया था, लेकिन आपको हर थोड़े थोड़े दिनों पर याद दिलाना पड़ता है कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है। 95 का एक जबरदस्त स्कोर, एक वेल डिजर्व सेंचुरी से रह गए, अपनी टीम को जिताते जिताते रह गए, लेकिन रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कर लिया। अगर आप 5 सिक्सेस इन एन ओवर की लिस्ट देखेंगे निकाल करके तो उसमें आपको कुछ लेजेंडरी प्लेयर्स का नाम दिखेगा, जैसे क्रिस गेल ने 1 ओवर 5 छक्के मारे हैं, राहुल तेवतिया ने 1 ओवर 5 छक्के मारे हैं, रविंद्र जडेजा ने 1 ओवर 5 छक्के मारे हैं, रिंकू सिंह तो खैर आपको याद ही होंगे 1 ओवर 5 छक्के लगाने वाले, और फिर अब रेयान पराग भी 1 ओवर में 5 कंसेक्यूटिव सिक्सेस लगाने वाले प्लेयर बनकर। आप सोचो एक टाइम पर राजस्थान रॉयल्स जो कि एक बड़ा टोटल 206 चेज कर रही थी, वो 71 फॉर 5 थी। वहां से ऐसा इंपॉसिबल था कि भाई वहां से आकर के रन्स लगेंगे, लेकिन रेयान पराग आते हैं 45 बॉल में 94 की जबरदस्त पारी, एक 8 छक्के 6 चौके और एक मैसिव रन चेस जो था उसको ऑलमोस्ट वहां तक पहुंचा देते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कभी कभी चीजें आपकी किस्मत में नहीं होती है तो आपसे दूर निकल जाती है, बट हाँ आपकी एबिलिटी सामने आती है और लोग को पता रहता है कि आप क्या कुछ कर सकते हो, आपके अंदर क्या कुछ क्षमता है। और जस्ट बिकॉज आपके कुछ सीजन और सब कुछ मैचेस, इनफैक्ट सीजन तो खैर आप पिछला बहुत जबरदस्त था, कुछ मैचेस आपके ऑफ रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर
अंदर से वो स्किल चली गई। इस बार राजस्थान का वजह थोड़ी सी किस्मत खराब भी रही, काफी क्लोज मैचेस वो हारे हैं और जाकर जब वो अपनी मिस्टेक्स देखेंगे देन दे रियलाइज कि यार हम कैसे कैसे लास्ट में आकर हार गए, किस तरह से हिटमायर और ध्रुव जुरेल लास्ट में आकर मैचेस को जो फिनिश हो सकता था वो नहीं हो पाया। कभी आपने सुपर ओवर तक मैच लेकर चले गए, कभी आपसे लास्ट ओवर में दो बार आपसे लास्ट ओवर में 9 रन नहीं बनते हैं, 2 ओवर में 18 रन नहीं बनते। सो ये कुछ क्लोज मैचेस जो थे जहां पर आरआर पीछे रह गया, इस वजह से इस बार आरआर जो है वो जल्दी एलिमिनेट भी हो गया। बट लेट्स होप के यहां से आरआर जो है वो थोड़ी रिकवरी करे और बेहतर हो, क्योंकि आप देखो जिस तरह ये वाला सीजन जो है रियान पराग का वो फ्लॉप कहा जा रहा था कि भैया एक फ्लॉप सीजन था, लेकिन उसके बावजूद 377 रन, 37 का एवरेज, 170 का स्ट्राइक रेट, ये तब आया है जब आप एक फ्लॉप सीजन कह रहे हो। आप सोचो 2024 से आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने वाले बल्लेबाज रियान पराग ही हैं, उनके पास 59 सिक्सेस हैं 2024 से अब तक में। उनके बाद अभिषेक शर्मा जिनके पास 59 है, उनके बाद हैं विराट कोहली जिनके पास 56। हालांकि बाद में रियान पराग ने कहा भी कि यार ये मेरी गलती थी और मुझे अच्छे से कैलकुलेशन करना चाहिए था, अच्छे से कैलकुलेट करता तो हम आज मैच जीत जाते। हालांकि केकेआर हमेशा से मैच में नहीं थी, केकेआर 15 ओवर तक जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो 15 ओवर तक वो मैच में काफी पीछे थे, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पर 121 रन लगे थे, 3 विकेट उनकी गिर चुकी थी। लेकिन उसके बाद आते हैं रसल द मसल और वो मसल कर रख देते हैं भाई, इतना खतरनाक। वो टिपिकल जो रसल होता है ना, वो जो हम जानते हैं, जो हमने देखा है, वो वाली पारी हमें देखने को मिली। 25 बॉल में 57 रन, 6 छक्के 4 चौके, जिसमें से शुरू की 9 बॉल में सिर्फ 2 रन आए थे। आप सोचो शुरू की 9 बॉल में 2 रन, अगली 15 बॉल में 55 रन, मतलब 343 के स्ट्राइक रेट से रसल ने मारा। और वो स्कोर जो कहीं 170-80 के आसपास दिख रहा था, उसे 200 से भी ऊपर लेकर चले गए। एक मैडनेस दिखा हमें रसल का। और उनके साथ साथ जैसे रसल के बारे में हम जानते हैं, रसल को वी एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस आउट ऑफ रसल, और हम नहीं देख रहे थे अब तक। केकेआर के फैंस जो थे वो थोड़ा निराश थे, लेकिन आज रसल को देखकर वो भी थोड़ा खुश हो गया, वही फॉर्म में आ गया कि चलो यार इस बंदे को हमारे पास रखने का एक ही रीजन है, और वो रीजन जब प्रूव करता है, जब आकर डिलीवर करता है, तो लगता है कि भैया एक अच्छा सिलेक्शन है। लेकिन रसल के अलावा भी और कुछ खिलाड़ी हैं जो केकेआर में काफी कंसिस्टेंट हैं, जिनके बारे में पहले भी काफी बार बात कर चुका हूं। मैं बात कर रहा हूं अंग्रेश रघुवंशी की। 20 साल के हैं और हाँ, इनके अंदर एबिलिटी बहुत है, क्रिकेटिंग शॉट्स बहुत सारे हैं, उतनी पावर स्ट्राइकिंग अभी नहीं है, विच इवेंचुअली विल कम। लेकिन अगर आप इनके नंबर्स देखेंगे, सो ही हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट। 30 रन 22 बॉल में 30 रन मारना, 17 में 22 मारना, 16 में 26, 32 में 50, 13 में 27, 31 में 44, 32 में 44, 28 में 37। ये जो नंबर्स हैं ये है कि स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, ये बीच मिडिल ऑर्डर में आकर खेलते भी अच्छा है, बट ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहे फिलहाल। सो 1-2 साल में आप इनको और बड़ा होते हुए देखोगे, बट आई रियली होप कि केकेआर इनको थोड़ा और बैक करें, वरना अगर किसी और टीम में भी जाएंगे तो 1-2 साल में आप इनका बेस्ट देखोगे। अभी धीरे 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 जो है ये निकल करके आ रहा है, ग्रो हो रहा है। बट आई एम टेलिंग यू, अंग्रेज जो है वो केकेआर के लिए बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं अगर इनको अच्छे से बैक किया जाए। खैर, एक अच्छा टोटल बोर्ड पर 206 लगाने के बाद राजस्थान रॉयल्स जो है उसको चेज नहीं कर पाई। राजस्थान की तरफ से बिट्स एंड पीसेस परफॉर्मेंसेस है, जैसे गुरबाज के 35, रहाणे के 30, रघुवंशी के 44, रसल के 57 और रिंकू ने लास्ट में 6 बॉल में 19 रन लगाया। लेकिन एक बार फिर से आरआर को, रियान पराग को कुछ वैसा ही हार्ड ब्रेक फेस करना पड़ा जैसा कल सीएसके को करना पड़ा था। कल सीएसके 2 रन से आ रही थी, वहां पर का जो सुपर हीरो था वो था आयुष म्हात्रे, जिसने 48 बॉल में 94 की पारी खेली थी। आज आरआर 1 रन से हारी, आज इनका सुपर हीरो था रियान पराग, जिसने 45 बॉल में कुछ 94-95 की पारी खेली। सो यहां पर आप जाकर के ये कंक्लूड कर सकते हो कि यार एक अकेला खिलाड़ी शायद आपको सब कुछ नहीं दे सकता है, आप बहुत क्लोज पहुंचते पहुंचते भी काफी बार रह जाते हो। शुभम दुबे जो है, जो पूरी कोशिश जिन्होंने की मैच फिनिश करने की, शुभम दुबे जो आरआर से खेलते हैं, पूरी कोशिश उन्होंने की मैच खत्म करने की। आखिरी ओवर में 19 रन चाहिए थे और वो बैक टू बैक रन, मतलब पहली बॉल छक्का मारते हैं, फिर चौका मारते हैं, 10 हो जाते हैं, फिर छक्का मारते हैं, 10 और 6 16 हो जाते हैं, फिर उसके बाद आखिरी बॉल में 3 रन चाहिए होता है और वो सिर्फ सिंगल ही ले पाते हैं और टीम जो है वो 1 रन से हार जाती है। सो 2 रन लेते तो ड्रॉ हो जाता मैच, बट 1 ही रन ले पाए तो आप 1 रन से जो है इस मैच को हार गए। सो आरआर ऐसे बहुत सारे क्लोज मैचेस हारी है इस टूर्नामेंट में, एंड वी जस्ट होप के ये जो रियान पराग की पारी है इससे थोड़ा सा और बूस्ट हो, थोड़ा मोटिवेट हो, बिकॉज अब इस सीजन में कुछ खास बचा नहीं है इनके लिए, सिर्फ प्राइड के लिए खेलना है। और ये जो क्लोज मैचेस हैं जो हार रहे हैं उसमें क्या चेंजेस किया जा सकता है, अगले सीजन में क्या कुछ बदल कर ला सकते हैं, इसकी ही प्लानिंग करनी है। बट या नेवरदलेस एक जबरदस्त सीजन और एक खास करके कुछ प्लेयर्स के लिए कुछ अच्छे फाइंड बहुत सारी टीम के लिए, एंड लेट्स जस्ट होप के यहां से कुछ बेटर हो। हाँ वही अगर केकेआर की तरफ आप देखते हो तो केकेआर ने अभी 11 मैचेस में 11 पॉइंट के साथ अभी वो जिंदा है सीजन में, और अगर 3 मैचेस जो बच रहे हैं उसमें 3 बैक टू बैक विक्ट्रीज उनकी आ जाती है तो फिर वो भी क्वालिफाई
क्वालिफाई हो जाएंगे, बिकॉज 17 पॉइंट्स इज गुड इनफ टू क्वालिफाई। सो अब यहाँ पर देखना है क्या केकेआर कुछ हार्ड बैटल करती है या फिर जो टीम्स ऊपर है उनसे हाथ उठाकर छोड़ देती है कि भैया आप बड़ी टीम है, आप इस बार बेहतर खेल रहे हैं, हम डिफेंडिंग चैंपियन है लेकिन उस तरह से हम खेल नहीं रहे, सो फिलहाल हम बाहर होना ही ज्यादा प्रेफर करेंगे, बिकॉज इस बार वाकई केकेआर उस बेस्ट पर आकर के नहीं खेल रही है। और जैसा आरआर पिछले साल थी, इस बार बिल्कुल नहीं खेल रही। आरआर सोचो पिछले साल कितना डोमिनेटिंग खेल रही थी, बट इस साल सोचो आप 1 रन से हार गए एक मैच 2 रन से हार गए, एक मैच 11 रन से हार गए, एक मैच सुपर ओवर में हार गई, बहुत क्लोज लॉसेस हुए हैं उनके। सो अब यहाँ से वो रिकवर करते हैं, किस तरह से आगे सीजन में चीजों को बेहतर करते हैं ये देखना जरूरी होगा। बट यस, केकेआर मस्ट बी हैप्पी कि भैया रसल अच्छी टच में दिखे, रिंकू भी अच्छे टच में दिखे, बट ज्यादा कुछ टाइम बचा नहीं था, 6 ही बॉल खेली उन्होंने, 19 रन ठोक दिए। सो हो सकता है आप आगे रिंकू को देखो, बट रिंकू बहुत लेट आते हैं, जब तक आते हैं मामला ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। और काफी बार ऐसा हुआ है कि पहले मौका मिला बट वहां पर वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। सो लेट्स जस्ट सी कि क्या यहाँ से कुछ टर्न अराउंड करती है, क्या बैक टू बैक मैचेस जीतकर क्वालिफाई करती है या फिर डिफेंडिंग चैंपियन प्लेऑफ में जाने से पहले ही बाहर हो जाती है। खराब हो गया लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय।